नमस्कार। आइए देखते हैं आज मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा और कल के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है या मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार जज करने की कोशिश करते हैं कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 26,100 इसका इमीडिएट स्विंग हाई है और 25,700 इसका इमीडिएट स्विंग लो है। ये डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक बड़ा रेंज जो है ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसने और कहाँ पे रेंज क्रिएट किया है। तो अभी भी फ़िलहाल ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो मार्केट फ़िलहाल अभी एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 3-4 दिनों से ये 20 तारीख से इसी रेंज में घूम रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ने 26,000 का ब्रेकआउट दिया और उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया और इसने नीचे की तरफ का मोमेंटम दिया और 25,800 की तरफ जाके इसने अपने एक गैप को फिल किया है, जो कि इस गैप को इसने फिल किया है। तो अभी ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह दिख रहा है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने एक डब्लू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन किया है और उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो फ़िलहाल अभी भी मार्केट अपने पॉजिटिव मोमेंटम को मेंटेन किए हुए है, क्योंकि ये जब तक अभी 25,700 के नीचे नहीं जाता है इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। 25,700 के नीचे ही इसका मोमेंटम चेंज होता हुआ दिख सकता है। फ़िलहाल के लिए ये जब तक 26,100 के ऊपर नहीं जाता है तो इसका ऊपर का सफ़र भी थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है और 25,700 के नीचे जब तक ये नहीं निकलता है तब तक इसका नीचे का भी सफ़र मुश्किल रह सकता है। तो इस रेंज के बाहर ही हमें कुछ बेहतर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। जब तक इस रेंज में है तब तक ट्रैप करता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई एक अच्छा वन साइडेड मोमेंटम मिलता हुआ नहीं दिखेगा हमें इस रेंज के अंदर। तो मार्केट को इस रेंज से निकलने देते हैं, उसके बाद ही कुछ एक अच्छा ट्रेड मिलता हुआ हमें दिख सकता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से। अब जैसे कि ये रहा, ये ऊपर इसके रेजिस्टेंस से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है। तो इस केस में भी मार्केट 26,000 के ऊपर निकलता है तो ये 26,100 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और 26,100 का अगर ब्रेकआउट इसमें मिलता है तो ये वापस से अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है और 26,800 के नीचे ये वापस से 26,700 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और 26,700 के नीचे ये थोड़ा बियरिश मोड पे जाता हुआ भी दिख सकता है। तो आइए अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं और बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम निफ्टी की तरह ही हमें बैंक निफ्टी में भी इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन देखना है। ये ऊपर में आपका जो आ रहा है 58,600 का लेवल, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और नीचे में जो है ये 57,500, मोटा मोटी 1,000 पॉइंट का जो रेंज है ये अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। तो जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं निकलता है, इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है, तब तक हमें मार्केट में कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को
नहीं मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये 58,300 के ऊपर 58,600 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और 58,000 के नीचे ये 57,750 की तरफ और 57,750 के नीचे ये वापस से 57,500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब तक ये इस 1000 पॉइंट के रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हमें इसमें भी कोई अच्छा मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो आइए देखते हैं सेंसेक्स में हमें किस तरीके का मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि सेंसेक्स में भी कभी कभी हमें अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। तो सेंसेक्स में भी सेम हम ऐसे ही डेली टाइम फ्रेम पे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसका जो इमीडिएट स्विंग हाई है वो 85,300 का है और स्विंग लो है आपका 84,000 का। तो मोटा मोटी 1300 पॉइंट का रेंज है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें 85,000 के ऊपर ये 85,300 के पास जाता हुआ दिख सकता है और 85,300 के ऊपर ये 85,500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो 84,500 के नीचे ये पहले 84,250 और 84,250 के नीचे ये 84,000 तक जाने की कोशिश कर सकती है।